पहले पॉलिसी थी उसके मुताबिक था कि आप 3 से 4 साल का 5 साल के लिए भी रह सकते हैं। आइट्स जो बढ़ा के 6 पॉइंट कर दिया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़े के बारे में 4 पॉइंट्स बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आप जहन में रखे हुए आपको आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट के बारे में जो माइंडसेट वो क्या है। पहला पॉइंट है टीआर। पहले पॉलिसी थी उसके मुताबिक था कि आप 3 से 4 साल का 5 साल के लिए भी रह सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि अपने टीआर पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए। अब उन्होंने उसको कम करके ना 2 साल कर दिया है, 1.5 साल कर दिया है, साल कर दिया है। उनको पता है कि ये जो स्टूडेंट है ये अगर इस टाइम तक इधर रहेगा, ये चला भी जाता है, निकल भी जाता है, तो उनके पीछे इतनी मैन फोर्स है मज़ीद आने के लिए कि उनको टेंशन कोई नहीं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट मेन पॉइंट है आइट्स। पहले था 2 साल या साल पहले आप चले जाएं तो आइट्स जो था 4.5 पे भी वीज़े आए हुए, लेकिन अब उन्होंने आइट्स जो बढ़ा के 6 पॉइंट कर दिया। यानी कि हर किसी एक मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक मॉड्यूल में 6 से भी कम है तो आपका वीज़ा की जो रेशो है वो कम है, रिजेक्शन रेशो ज़्यादा है, आने की कम है। तो उन्होंने कहा एक मेन वजह ये कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो इंग्लिश बोलने नहीं आती, क्योंकि उनकी जो मेन लैंग्वेज है जब उसमें स्टूडेंट क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता तो उन्होंने कहा इसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दो। ये जो आइट्स के जो स्कोर है ये आपको कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी नज़र आ जाते हैं कोर्सेज के नीचे कि इतने आइट्स के बैंड रिक्वायर्ड हैं, इतने बैंड रिक्वायर्ड है, हर एक मॉड्यूल में इतने रिक्वायर्ड है, कुछ मॉड्यूल में इतने। तो जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से अपने सर पे जो ना भार है ना वो उतारना चाह रही है। तो इसलिए उन्होंने ये सारी पॉलिसी जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शफल कर रहे हैं कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जो जितने भी हैं कि आइट्स अब आप ज़्यादा करें। जब आइट्स ज़्यादा होंगे तो स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, वही स्टूडेंट आ सकता है जिससे मेहनत की होगी। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का। अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी बना दी है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, जो टॉप 5 कॉलेजेस या टॉप 5 रैंकिंग में जो आएंगे यूनिवर्सिटीज़, ये उनको वीज़े उनकी बेस पे जारी करेगी। अब ज़ाहिर बात है, अब जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो टॉप 5 रैंक में आ रही होगी तो ज़ाहिर बात उनकी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होगी। उन्होंने इतनी सिक्योरिटी कर दी होगी, इतनी उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्टनेस कर दी होगी कि वो ऑलरेडी उसमें से गुजर के आ चुका होगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इसलिए इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगी। और उसके अलावा आपने जब भी कॉलेज के कोर्सेज होते हैं उनको देखना है कि वो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो जिस कोर्स को आपने सेलेक्ट किया है, क्या वहाँ पे वो ये कोर्सेज ज़्यादा मैटर करते हैं। ये ना हो कि आप उस कोर्स में अप्लाई कर लें जिसका स्कोप ऑस्ट्रेलिया में कम हो, तो ओबियसली बात है को एम्बेसी या वो आपको फ़ौरन पकड़ लेगी, अच्छा ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट जो है यहाँ पे आने के लिए कर रहा है कोशिश। जब आप एक अच्छे कोर्स में अप्लाई करेंगे जिसकी वर्थ भी है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी और टॉप 5 कॉलेजेस के में रैंक में होगा। तो वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इसको देखेगी, इसको रियलाइज़ करेगी कि वाकई ये बच्चा ओरिजिनल है, उस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है और ये एक ब्राइट बच्चा। अब चलते हैं हम 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर है और उसके बगैर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते, और वो पॉइंट है फ़ीस। जो आपने शो कराने होते हैं बैंक स्टेटमेंट की में, और आपने बताना होता है कि मेरे पास इतनी फ़ीस है और मेरे पास वहाँ पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँचूँगा तो मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए अखराजात भी हैं, मैं अपने अखराजात खुद बियर कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक जो फ़िलहाल है वो 17% इजाफा उन्होंने इंक्रीज़ किया। तो इसके मुताबिक यानी कि जहाँ पे आपकी 12-13 हज़ार जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो फ़ीस आती थी वो ज़ाहिर बात है वो चली गई है 17-18 हज़ार डॉलर पे, यानी कि 5-6-7 हज़ार डॉलर इजाफा हो गया जो भी पॉलिसी इस टाइम अपडेट हो रही होगी। तो उन्होंने ये फ़ंड का जो है ना क्राइटेरिया इसको मज़ीद सख्त कर दिया। अब आपको अपनी एक एक चीज़ का बताना पड़ता है कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है,
सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है कि मैं उधर जाके जो है मेरे पास ये साल के पूरे फंड है, मैं उसके अंदर ही अपना मैनेज कर सकता हूँ। आपको अपनी बैंक के अंदर एक एक चीज़ जो है ना वो मेंशन करनी होती है कि मेरे पास इतने फ़ंड है और ये यहाँ से आए हैं, ये ज़राए हैं। ये थे 4 पॉइंट्स जिसकी बेस पे ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो वीज़े रिजेक्ट भी कर रहा है और वीज़े अप्रूव भी कर रहा है, क्योंकि जो 2022 की पॉलिसी थी और जो 2023 की पॉलिसी है अब वो बिल्कुल उसको रीशफल कर रहे हैं। और जैसे जैसे न्यू पॉलिसी अपडेट होती रहेगी हम आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे डिस्प्ले में हमारे नंबर शो हो रहे हैं, आप उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है 24 आवर आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल होती है। आप हमसे जब मर्ज़ी चाहें रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।